कौन बोलेगा? जो वर्टिकल लाइंस के बीच में होते हैं, बताओ आरव। जो वर्टिकल लाइंस के बीच में जगह है, जैसे ये, इनको क्या बोलते हैं? कौन बताएगा? शाबाश, बताओ जल्दी से, हु विल टेल मी? हम बताओ आशुतोष। सर ये जो वर्टिकल लाइन के बीच में जो बॉक्स बन रहा है, हाँ सर उसे सेल कहते हैं। हाँ, नहीं सेल तो ये एक हो गया, जैसे ये देखो, फिर से दिखाता हूँ। सेल तो तुमने ठीक कहा, सेल तो कहा एक जगह जो है, जैसे ये जो एक है, ये सेल है। लेकिन मैं कह रहा हूं, ऐसे अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसके बीच की जगह ये पूरे, इसको तो हम कहते हैं रो। तो ये फर्स्ट रो है, ये वाली जगह जो है वो रो नंबर 2 है, और फिर ये वाली जगह जो है वो रो नंबर 3। तो यानी कि जो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जगह होती है उनको हम बोलते हैं रोज। रोज। लेकिन जो वर्टिकल लाइन के बीच में जगह होती है, जैसे ये वर्टिकल लाइन है, फिर ये वर्टिकल लाइन है, फिर ये वर्टिकल लाइन है, तो इसके बीच में पूरी की पूरी जगह, ये सारी जगह, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉलम। भूल गए इतनी देर में? याद, हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कॉलम। सो इस टेबल में कितने रोज हैं और कितनी कॉलम्स हैं? सर इसमें 3 rows, 3 columns. थ्री रोज, थ्री हाँ, कॉलम्स। वेरी गुड, वेरी गुड। सो इट हैज 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। और कॉलम, ये रो है और ये कॉलम, जब इसके बीच में जो ये एक स्क्वायर या रेक्टेंगल बन जाता है, इसको हम बोलते हैं सेल। ठीक है। सो हम अगर फर्स्ट कॉलम कौन सा है? ये वाला, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। अगर कॉलम के ऊपर मैं लिखूं 6, 7, 8, और रो के यहां लिखूं 3, 4, 5, फिर फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है। 6 3 जा 18, सेकेंड कॉलम एंड फर्स्ट रो 7 3 जा 21, 8 3 जा 24। इसी तरह अब फर्स्ट कॉलम में 6 है हेडिंग, और सेकेंड रो में 4 है, तो 6 4 जा 24, 7 4 जा 28। तो ऐसे एक क्या बन गया? एक पैटर्न बन गया। पैटर्न। तो जैसे आपने सही कहा, अभी किसी ने कहा पैटर्न क्या होता है? पैटर्न एक सीक्वेंस होता है। ये वर्ड लिखते जाओ, सीक्वेंस। इसके स्पेलिंग भी याद रहेंगे, सीक्वेंस। पैटर्न को हम सीक्वेंस भी कह सकते हैं, पैटर्न को हम अरेंजमेंट भी कह सकते हैं, अरेंजमेंट। और पैटर्न को हम कोई रूल भी कह सकते हैं। अगर कोई एक रूल से चले तो वो एक पैटर्न बनाएगा। ओके, ये वर्ड्स लिख लो, सीक्वेंस, अरेंजमेंट, पैटर्न, सॉरी रूल। और पैटर्न जो है वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। हमारे को नंबर पैटर्न भी हो सकता है, नंबर पैटर्न। ठीक है। तो ये वाला पैटर्न क्या है? दिस इज, क्योंकि इसमें नंबर्स हैं तो इट इज ए नंबर पैटर्न। हम लिख सकते हैं नंबर पैटर्न।
या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पैटर्न ऑफ नंबर्स। तो ये आप नेक्स्ट, चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर हम आगे करते हैं। अब ये क्या दिया ऊपर, मल्टीप्लिकेशन टेबल है। अब इसमें अगर आप देखोगे कितने रोज हैं, 10 रोज हैं। ये तो हेडिंग है, ये वाली रो तो भूल जाओ, ये तो ऊपर उसकी हेडिंग है। रोज कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और कॉलम्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 10। तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 100 मिलेगा। 100 सेल्स हैं इसमें, ये छोटी छोटी क्या है, दीज आर cells. So we have 100 cells in this table, and table has 10 rows and 10 columns. अब इसके अंदर जो भी, अब ये कह रहा है which statement describes a pattern in the shaded parts. अब shaded part कौन से है, जो यहाँ पे थोड़ा सा शेड दिख रहा है, ये वाला। ये वाला एक शेडेड, अब ये पैटर्न दिख रहा है। अब ये जो पैटर्न हमको बन गया, कहां से, यहां से, ये ऐसे। तो ये अब ये कह रहा है विच स्टेटमेंट, जो नीचे स्टेटमेंट्स दिए हैं, दीज आर कॉल्ड स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेटमेंट? स्टेट वर्ड को क्या होता है, स्टेट मीन्स टू टेल समथिंग, टू डिस्क्राइब समथिंग। और जो चीज कुछ डिस्क्राइब करती है या कोई चीज बताती है, उसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट। तो ये जितने भी सेंटेंसेस हैं, ए बी सी, दे आर स्टेटमेंट्स। तो ये कह रहा है कि ये जो पैटर्न, ये वाले नंबर जो पैटर्न एक फॉलो कर रहे हैं, एक रूल फॉलो कर रहे हैं या एक सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं, वो कौन सा स्टेटमेंट हमें बताता है। अब यहाँ स्टेटमेंट देखो, 3 स्टेटमेंट है। तो इसमें अब आपको क्या लग रहा है, कौन सा करेक्ट आंसर है? अब स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट तो ऐसे है, सॉरी स्टेटमेंट नहीं, पैटर्न। पैटर्न तो ऐसे है, ये वाला, क्योंकि यही शेडेड नंबर्स तो यही है, 1 4 9। अब इसमें क्या पैटर्न आपको दिख रहा है? Who will tell me? समझ गए क्वेश्चन क्या है? कौन क्वेश्चन समझाएगा, या स्टेटमेंट कौन बताएगा आंसर? बताओ, शाबाश, उसने हाथ खड़ा किया। आशुतोष बताओ। real You have 3 statements. Statement A, statement B, statement C. इन तीनों को पढ़ो और समझने की कोशिश करो कि ये क्या स्टेट कर रहा है, क्या डिस्क्राइब कर रहा है। A statement, we add 3 to each shaded number to get the next shaded number. हाँ, तो क्या ये ट्रू है, कि यह सही है या गलत है? इसका मतलब हुआ कि हम 3 प्लस करते हैं हर शेडेड नंबर में अगला शेडेड नंबर मिलने के लिए। हाँ, तो क्या ये सही है?
नो सर, क्योंकि 1 + 3 4 और 4 + 3 7 होता है, लेकिन इधर हाँ, तो 9 दैट मीन्स, लिखा है। हाँ वेरी गुड, सो दैट मीन्स ये वाला स्टेटमेंट सही नहीं है, तो इसको हम कट कर देते। अब सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो। We multiply a number times itself to get each shaded number. तो हम वी मल्टीप्लाई एन नंबर टाइम्स इटसेल्फ, कि कोई भी नंबर, जैसे ये 4 है, इसको अगर मैं अपने आप से 4 का अपने इटसेल्फ क्या है, 4 का 4 है, तो 4 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं मेरे को ये शेडेड नंबर मिलता है। ऐसे ही जब मैंने 6 को फिर से 6 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे को शेडेड नंबर मिला। 9 को जब मैंने फिर से 9 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे को ये शेडेड नंबर मिला। तो ये रूल तो सही लग रहा है ना? Yes, sir. We So, तो हम ऑप्शन बी को सिलेक्ट करेंगे। ऑप्शन सी में क्या कहता है? ईच शेडेड नंबर इज लार्जर देन द टू नंबर्स वी मल्टीप्लाई टू मेक इट। जब हम जो भी शेडेड नंबर है वो लार्जर है, किससे बड़ा है? जो दो नंबर हैं जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो सभी नंबर्स के लिए तो सही लग रहा है, सिवाय पहले के। जो ये पहला 1 है, ये 1 तो इन दो से 1 और 1 से बड़ा नहीं है, वो तो इक्वल है। तो ये रूल भी सही नहीं लग रहा है, ये भी नहीं सही लग रहा है, बी वाला ठीक लग रहा है। तो हम बी को सिलेक्ट करते हैं। तो ये जो रूल है, ये रूल इस पैटर्न को बताता है, स्टेट करता है। तो अब इसको चेक कर सकते हैं हम। कह रहा है करेक्ट। सो ऐसे ही आपने ये क्वेश्चंस पढ़ने हैं, ठीक है? तो इसमें कितने क्वेश्चंस थे? 7 क्वेश्चंस थे। तो इन 7 क्वेश्चंस को आप खुद करना, फिर से करना। और एंड आउट ऑफ दीज 7 क्वेश्चंस आई हैड सेड कि आप 2 क्वेश्चंस को कॉपी में लिखो। और जब आप कॉपी में लिखोगे, जैसे अभी वरेनियम ने सबमिट किया वर्क, वेरी गुड वरेनियम। तो जब आप थैंक यू सर। जब आप कोई इसका लिखोगे ना, तो उसका ऊपर ये वाला क्वेश्चन भी लिख लेना, क्योंकि फिर वरना वो याद ही नहीं रहेगा, वो समझ नहीं आएगा कि ये क्या पैटर्न बना है। जो भी आप पैटर्न बनाओगे पहले क्वेश्चन को लिखो, राइट इट डाउन इन योर नोटबुक। उसके बाद फिर आप उसको पैटर्न कंप्लीट करो। ओके, तो ये तो हो गया 1 पॉइंट। देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये वरेनियम ने सबमिट किया काम। ऐसे ही आप लोग भी सभी सबमिट करो। देखो यहाँ लिखा है ना, टर्न्ड इन। वेरी गुड। अब 1.37 के आगे चलते हैं हम। 1.38 मैथ पैटर्न एक्सरसाइजेस। कुछ और एक्सरसाइजेस करते हैं। और ये देखो कितने, इसमें तो बहुत सारे लिंक है, 1 2 3 4 5 लिंक्स हैं। देखो ये वाली असाइनमेंट में दिखाता हूँ आपको। इसमें देखो कितने लिंक्स हैं। ये सारे ये लिंक्स यहाँ मैंने डिस्क्राइब किए हुए हैं, और इनके लिंक्स यहाँ दिए हैं। ये लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3। तो जब भी आपको टाइम मिलेगा आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हो। अरे नहीं, 3 ही लिंक्स हैं, बाकी 2 हटा दिए शायद हमने। ये तो मुझे लगता है आप लोगों ने ये ऊपर वाले में कर लिया हमने। इसको जरा एक बार देखते हैं। लेट अस क्लिक इट एंड सी whether we have already do पुरानी असाइनमेंट में ये रिपीट तो नहीं हो गया क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे बड़े सिंपल से, द टेबल बिलो shows a list of numbers. For every number in the table, the rule, अब देखो इसने रूल पहले ही बताया, जो रूल is to add 8। तो ये तो बहुत इजी है, रूल हो गया।
अगर ये 10 है तो ये 18, 54 है तो ये 64, अगर ये 100 है तो ये कितना होगा? रूल देखो, 108. 108। ये तो बहुत ही इजी है, दिस असाइनमेंट इज वेरी इजी। तो आप ये खुद कर लेना, जब भी आपको टाइम मिले और जिसको मर्जी होगी प्रैक्टिस करने की, वो इसको थोड़ा प्रैक्टिस करेगा। ठीक है, तो इसको मैं असाइन कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एडिट करके असाइन। तो ये अब आपको अपने मोबाइल पे, अपने गूगल क्लासरूम में आपको दिखाई देगा 1.38। इसके बाद फिर हम कोई क्विज भी कर सकते हैं यही पैटर्न के बारे में। ये तो हो गया, दिस वाज, ये पूरी, ये जितनी असाइनमेंट्स हमने की, कौन कौन सी, ये चारों, ये सारी किसके बारे में? दे आर ऑल अबाउट मैथ पैटर्न। तो ये मैंने छोटा सा टॉपिक लिख दिया 1.3 मैथ पैटर्न। तो इसके आप रिवीजन कर सकते हो, सो दैट आपको क्लैरिटी आए कि व्हाट डू यू मीन बाय मैथ पैटर्न। इट कैन बी पैटर्न ऑफ नंबर्स, it can be pattern of shapes also। आगे देखते हैं हम कोई एक्सरसाइज। ये नंबर प्रॉपर्टीज को फिलहाल मुझे लगता है, एक मिनट मैं दिखाता हूँ तो नंबर प्रॉपर्टीज में क्या क्या हमने किया, क्या क्या मैंने। नंबर पैटर्न में सॉरी, नंबर पैटर्न ही, नंबर प्रॉपर्टीज में, चलो वो चीजें हम बाद में देख लेते हैं। नंबर प्रॉपर्टीज तब इसको थोड़ा पेंडिंग रखते हैं। अब नंबर इक्वेशन देखते हैं ना, 1.5 लिखो, सब लोग कॉपी में लिखो नंबर इक्वेशन। तो आज हम यहाँ पे, मैं व्हाइट बोर्ड पे लिखता हूँ नंबर इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है? शाबाश, कौन बताएगा? नंबर लिखो, सब लोग लिखो कॉपी में, 1.5 नंबर इक्वेशन। इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, क्योंकि हमने आगे हायर क्लासेस में खूब सारे पढ़ने हैं इक्वेशन, नंबर इक्वेशन। तो व्हाट डू यू, हाँ बताओ आशुतोष, व्हाट डू यू मीन बाय इक्वेशन? सर इक्वेशन मतलब इस भी चीज को करने का तरीका, क्या करने का? किस भी चीज को करने का तरीका। करने का तरीका क्या मतलब? इक्वेशन, इक्वेशन किस वर्ड से डिराइव होता है, किस वर्ड से हमें मिलता है? इक्वल। वर्ड इक्वल, इक्वल का क्या मतलब है? इक्वल मीन्स बराबर। हाँ, और मैथ में इक्वल कैसे लिखते हैं? ऐसे। तो बहुत, ये तो हमें मालूम है। सो इक्वेशन
अगर मैं बीच में इक्वल का साइन लिखूं, जैसे मैंने यहाँ ऐसे इक्वल लिखा, तो इक्वेशन के दो हिस्से मिलेंगे। एक मेरा जो यहाँ इक्वल साइन के लेफ्ट में होगा, तो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, LHS। और जो राइट में होगा उसको हम बोलेंगे राइट हैंड साइड, तो इसको हम बोलेंगे RHS। इक्वेशन हमें क्या बताता है कोई? पहले इक्वेशन से पहले हम एक और चीज सीखेंगे, या आगे भी, रिलेशन। रिलेशन एंड इक्वेशन, ये समझेंगे दो वर्ड्स। रिलेशन क्या होता है? संबंध। जैसे वो कहते हैं ये मेरा अंकल है, ये मेरी आंट है, ये मेरी सिस्टर है, ये मेरा ब्रदर है, ये मेरा फ्रेंड है, तो आपने एक रिलेशन बताया। इसी तरह इसके अब हम मैथ पढ़ रहे हैं, हम मैथ क्या रिलेशन दिखाते हैं। अब मैंने एक नंबर 5 लिखा, एक नंबर 4 लिखा, अब मैं इसके इन दो नंबर्स के बीच में रिलेशन दिखाना चाहता हूं, तो मैं कैसे दिखा सकता हूं? मैं एक ऐसा सिंबल लगा सकता हूं। तो अब इसके बीच में क्या रिलेशन पता चल गई? दैट 5 इज ग्रेटर देन 4। तो ये जो है, ये एक रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स, बिटवीन 5 and 4। then I can also write 5 is equal to 4 plus 1। तो ये भी एक रिलेशन है। क्या रिलेशन बता रहा है ये? 5, 4 और 1 के बीच में आपस में क्या रिलेशन है, वो ये बता रहा है। क्या रिलेशन है? कि 5 जो है वो 4 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो 5 बन जाएगा। सो जिस रिलेशन में इक्वल का साइन है, उस रिलेशन को हम इक्वेशन बोलते हैं। सो ये वाली रिलेशन जो है, इसको मैं इक्वेशन बोलूंगा, तो इसको मैं यहां पे लिखूंगा। ठीक है। सो बेसिकली ये भी एक रिलेशन है, ये भी एक रिलेशन है, और क्योंकि इसमें इक्वल का साइन है, इसलिए इस रिलेशन को हम इक्वेशन बोलेंगे। बस इतना ही फर्क है। और इक्वेशन क्या, रिलेशन में दो साइड्स हैं, LHS। तो ये हमारा जो नंबर 5 है, दिस इज माय लेफ्ट हैंड साइड, और 4 + 1 जो है, ये दोनों नंबर्स, ये पूरा का पूरा मेरा RHS है, राइट हैंड साइड। एंड वो आपस में इक्वल है। जैसे हमारे पास बैलेंस होता है, लाइक वी हैव बैलेंस, जब हम वे करते हैं, कोई चीज वजन करते हैं, तराजू, तो ये जब स्ट्रेट लाइन रहती है, वी से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है। अब इक्वेशन में एक चीज और सीखेंगे हम, जो हमारे मैथ ऑपरेशंस हैं। मैथ ऑपरेशन हमारे पास 4 बेसिक ऑपरेशंस है। बाद में जो हम, ठीक है, एक चीज तो हमने ये सीखी थी। फिर हमने दूसरा सीखा था मैथ ऑपरेशन में, कि अगर हम दो नंबर्स को आपस में ऐड करें, तो जो उसका आंसर आता है उसको हम क्या बोलते हैं? शाबाश, देखता हूँ याद है। सर सब। वेरी गुड। जब हम दो नंबर्स को सबट्रैक्ट करते हैं, उसके आंसर को क्या बोलते हैं? Difference.
वेरी गुड। डिफरेंस लिखो, जिसने लिखा नहीं है कॉपी में वो लिख सकता है, क्योंकि ये बार बार हम क्वेश्चन में पढ़ेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द सम। और जब दो नंबर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, Quotient. नो, क्वोशिएंट थोड़ी ना होता है। सर मल्टीपल या फिर प्रोडक्ट। हाँ, उसके आंसर को या तो प्रोडक्ट बोलते हैं, PROD, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, या उसको मल्टीपल भी कहते हैं, मल, PLE। ठीक है, ये याद रखना है। और जब हम दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं, Sir, अब quotient. हाँ, अब आंसर है कोशेंट। जो आंसर आएगा उसको हम कहते हैं QUO, को। शेंट के स्पेलिंग है TIENT। ये याद रखने स्पेलिंग्स, लिखो, सब सब लोग कॉपी में लिखेंगे। लिख लिया सब ने? आगे चले। Yes. ओके, सो हमने इक्वेशन पढ़ा। पहले हमने देखा रिलेशन, फिर इक्वेशन। इक्वेशन के या रिलेशन के दो हिस्से हैं, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। और फिर हमने देखा मैथ ऑपरेशंस और उनका आंसर। ओके, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन में ड्रॉ करता हूँ, रेड लाइन, इसके नीचे लिखते हैं। अब ये ध्यान रखना है हमारे को, अगर ये आप याद रखोगे, जब हम इक्वेशन की बात करें, इक्वेशन, अब हमने इक्वेशंस की थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है। हमारा टॉपिक जो है इक्वेशंस है। तो इक्वेशन में बीच में इक्वल का साइन होना चाहिए। फिर यहाँ पे हमारे पास कुछ नंबर्स का आपस में कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, या एडिशन हो सकता है, या माइनस, सब्ट्रैक्शन, या मल्टीप्लिकेशन, या डिवीजन, और उसका कुछ आंसर आएगा। या वो भी दो नंबर्स हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, यहाँ भी कुछ ऑपरेशन हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल मैं लिखूं, 8 + 4 इज इक्वल टू 3 + डैश। तो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है। आरव, माइक बंद रखो अगर बैकग्राउंड में शोर है। ये मेरा राइट हैंड साइड है, और मेरे को ये फिल करना है। अब आप देखोगे, ये पूरा का पूरा क्या है, ये इक्वेशन है। ये राइट हैंड साइड है, और दोनों साइड ऑपरेशंस हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे भी एडिशन है, यहाँ पे भी एडिशन है। अब ये नंबर मुझे मालूम नहीं है, तो मैं, अभी तो आपको इजी है, अभी तो आपको पता चल रहा है, अरे यहाँ 8 + 4 12 होगा, तो 3 में मैं क्या ऐड करूं कि ये भी, क्योंकि बीच में इक्वल है, तो 3 में मैं ऐड क्या करूं, 9। नाउ दिस बिकम्स एन इक्वेशन। अब ये बराबर है तराजू की तरह, ठीक है, 9. 9, हाँ। अब लेकिन, अब ये तो इजी है। अब एक और इक्वेशन दिखाता हूं। सपोज मैं कहता हूं बताओ, जल्दी से, फटाफट आना चाहिए। तो
वसेनियम, ऋषिता, सन, फुरकान, फुरकान है ना, वसीम, सीमा अकरम, क्या है, वसीम अकरम पटेल तो फुरकान है ना। Yes, sir. Sir, हाँ 3 into 7. हाँ, तो अभी जल्दी से हाथ खड़ा करना चाहिए, यू शुड ऑल गिव आंसर्स। तो अब यहाँ पे फटाफट आपने कैलकुलेट किया, अरे ये तो 21 हो जाता है, तो 3 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं अब, क्योंकि यहाँ ऊपर देखो, यहाँ यहाँ एडिशन का ऑपरेशन है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन। तो आपको सोचना है 3 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये बराबर इक्वल रहे। तो 3 7 21। तो दिस विल बी कॉल्ड है इक्वेशन। कब तक हम, जब हम इक्वेशन कब तक ये सही बोलेंगे, वी विल से दिस इक्वेशन इज ट्रू। इक्वेशन इज ट्रू। ट्रू मतलब सही है। तब तक सही है जब तक यहाँ पे 7 होगा। अगर 7 को आपने हटा दिया, 7 के बराबर लिखा, तो ये इक्वेशन जो है ये फॉल्स, क्योंकि ये तो ये वाली राइट हैंड साइड 18 हो गया, लेफ्ट हैंड साइड 21 हो गया, ये तो इक्वल नहीं है। तो हम कहेंगे दैट दिस इक्वेशन इज फॉल्स, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, ये सब उनको समझ आ रहा है ना। अब इसमें एक चीज, हाँ, अब एक चीज ध्यान से देखनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमें आगे जाके हायर क्लासेस में भी काम आएगा। तो अभी तक तो हमने इसको जैसे यहाँ इक्वेशन को प्लस हम मेंटली जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जो जो नंबर्स बढ़ जाएंगे डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या सीखना है, क्या याद रखना है, वो मैं आज बताता हूँ। अब ध्यान से सुनना। जब इक्वेशन होती है, इक्वल का साइन होता है, अगर लेफ्ट साइड में हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, जैसे भी हमने कुछ नंबर्स देखे, कुछ भी 2 नंबर हो सकते हैं, 3 नंबर हो सकते हैं, और उनके बीच में कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, उनके बीच में बहुत सा, प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फिर इन 2 नंबर के बीच में भी ऑपरेशन अलग अलग हो सकते हैं। और फिर राइट हैंड साइड में भी हमारे पास 1 नंबर हो सकता है या 2 हो सकते हैं, जरूरी नहीं है 3। अगर लेफ्ट में 3 हो तो राइट में क्या पता 2 ही नंबर हो, और उन 2 नंबर के बीच में भी अलग अलग ऑपरेशन होंगे। लेकिन ये पूरी की पूरी इक्वेशन तब तक ट्रू रहेगी जब तक बीच में इक्वल का साइन बराबर रहेगा। अगर बराबर नहीं रहेगा तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन ट्रू नहीं रहेगी, फिर ये फॉल्स हो जाएगी। अब आपको ये अलग अलग नंबर, कहीं पे कुछ नंबर दिए होंगे और यहाँ पे एक नंबर आपको नहीं दिया होगा, यू विल हैव टू फाइंड। अब ये कैसे फाइंड करेंगे हम? जैसे अगर मान लो मैंने यहाँ पे नंबर लिखे हैं, कुछ नंबर्स लिखे हैं, जैसे मान ले अभी अभी बेटे 5 PM का है, अभी तो 4:51 है, अभी 9 मिनट्स बचे हैं। 9 मिनट्स ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आज मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे कुछ भी नंबर हो सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, क्वेश्चन मार्क है, एंड यू हैव टू फाइंड दिस नंबर, फाइंड दिस नंबर।
इन दिस इक्वेशन कुछ नंबर गिवन है, these are given numbers, और कुछ नंबर you have to find. कैसे फाइंड करेंगे उसके लिए एक तरीका है जो आप लोगों को याद रखना है और समझना है. वो ये तरीका है कि जो भी नंबर हमें फाइंड करना है उसको हम इक्वेशन के एक साइड पे रखेंगे. जो उस नंबर के साथ बाकी ऑपरेशन हो, जैसे ये नंबर कहां, ये जो भी ऑपरेशन हो रहा है, क्योंकि इस नंबर और इस नंबर का कुछ भी ऑपरेशन हो सकता है आपस में, तो जो जिस नंबर को हमें फाइंड करना है उसके साथ जो भी ऑपरेशन हो रहा है उसको हमें दूसरी साइड ले जाना चाहिए. तो इस इक्वेशन के राइट साइड में हमें केवल ये वाला बॉक्स रह जाएगा, ये 16 यहाँ पे आना चाहिए. फिर हम इसको यहाँ पे, अब यहाँ लेफ्ट साइड में हमारे पास तीनों नंबर्स आ जाएंगे. जैसे अगर मान लो मैंने इसको यहाँ से हटा दिया, अगर इस बॉक्स को मैंने यहाँ लाया लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में मेरा ये बॉक्स रह जाएगा जो मुझे फाइंड करना है, और लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास अब 4 भी है, 3 भी है, 8 भी है, और ये 16 भी है. 16 भी आ गया लेफ्ट में. ये वाला 8 तो पहले से ही लेफ्ट हैंड साइड में था, 3 भी लेफ्ट हैंड साइड में था, 4 भी लेफ्ट हैंड साइड में था. और इनके बीच में जो जो ऑपरेशन हो रहे हैं, अभी तो मैं चारों ऑपरेशन लिख रहा हूं, लेकिन कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, वो ऑपरेशन हमारे को इनमें आपस में करने हैं. और ये इक्वेशन, ये नंबर का वैल्यू मिल जाएगा क्योंकि ये इक्वल होना चाहिए. तो ये जो हमें नंबर फाइंड करना है, इसको हम कहते हैं सॉल्व द इक्वेशन. इसको हम सॉल्व करते हैं, हल करते हैं. तो ये वर्ड आपको कई बार आएगा, सॉल्व करो. सॉल्व होता है हल करना, उसका आंसर फाइंड करना. यू हैव टू फाइंड द आंसर मींस यू हैव टू सॉल्व दिस नंबर, व्हिच इज, this number is unknown. Unknown number को भी कैपिटल में लिखता हूं. So you are finding unknown number in an equation. And how did we find? इसके अभी एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइजेस करेंगे. आज सिर्फ मैंने समझाया आपको कि इक्वेशन में हाउ डू वी फाइंड अननोन नंबर. हाउ डू वी फाइंड अननोन नंबर को एक साइड पे रखते हैं, और जो नोन नंबर्स हैं उनको हम सारे को एक साइड पे ले जाते हैं. इतना याद रखना है. तो आज का मैं यहाँ समरी में लिखता हूँ. ये लास्ट नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगा, फिर ये नहीं बोलना सर मुझे याद नहीं है. ध्यान से सुनो. हमने क्या पढ़ा? हाउ टू फाइंड unknown number in an equation. इसी इक्वेशन में अननोन नंबर को कैसे फाइंड करना है ये हम पढ़ रहे हैं. अभी हमने पूरा नहीं पढ़ा, अभी तो सिर्फ मैंने समझाया कि जो अननोन नंबर है उसको हम इक्वेशन के एक साइड पे ले जाएंगे, और बाकी जो नोन नंबर्स हैं उन सबों को हम दूसरी साइड ले जाएंगे. ठीक है. और दिस वी विल कंटिन्यू. टॉपिक है, वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास.
नहीं सर। और इसमें आप देखोगे जो आपका मैथ सर में कुछ पूछ रहे हो? नहीं सर। अच्छा